कंक्रीट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज शुरू होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। पिछले लेक्चर में हम सिलेबस को डिस्कशन किए थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का डिटेल सिलेबस, और हम चैप्टर का नाम देखे थे और देखे थे उसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। पहला चैप्टर हम उसी में बताया था इंट्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। सिंपल आज हमको कंक्रीट के बारे में समझना है। कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट कितने प्रकार से होते हैं, कंक्रीट बनाते हैं कहाँ है, कंक्रीट के गुण क्या क्या होते हैं, कंक्रीट के अवगुण क्या क्या होते हैं, यानी कंक्रीट के दोष क्या होते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। यानी आज कंक्रीट ही कंक्रीट हो जाएगा लेक्चर में, समझिएगा। क्या हम पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर कंक्रीट, है ना। डिटेल में सिलेबस को देखेंगे और नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें जो हम बोलेंगे डिटेल में वही उस नोट्स में भी रहेगा, ठीक है। बाकी यदि अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंक्रीट किसे कहते हैं, है ना। तो हम मोटे मोटे बताए थे आपसे कंक्रीट इंट्रोडक्शन में ही। कंक्रीट हम कह देंगे, आपसे पूछ देंगे कि कंक्रीट किसे कहते हैं, तो आपके अंदर आएगा सिविल इंजीनियर है तो आप भी सोचेंगे सीमेंट बालू पत्थर की गिट्टी का पानी के साथ जब मिक्सर तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं कंक्रीट। हम कह देंगे गलत डिफिनीशन है। तो फिर आप पूछेंगे सर होगा क्या, एक्चुअल में कंक्रीट है क्या, तो हम कहेंगे मेरे भाई कंक्रीट होता है बाइंडिंग मटेरियल, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, डोंट वरी। बाइंडिंग मटेरियल, है ना। उसके बाद लिखेंगे फाइन एग्रीगेट। क्या लिखेंगे, फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। क्या हो जाएगा आपका, कोर्स एग्रीगेट का जब हम पानी के साथ मिक्सर तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं कंक्रीट, समझिएगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि बंधक पदार्थ, है ना, बंधक पदार्थ। उसके बाद सूक्ष्म मिलावा। अभी हम सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। बंधक मिलावा, सूक्ष्म मिलावा, मोटा मिलावा का पानी के साथ जो मिक्सर रेडी होता है उसे हम कहेंगे कंक्रीट। उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। अब समझिएगा, अब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम कुछ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट यूज़ कर लीजिए, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूना यूज़ कर लीजिए, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मिट्टी गारा यूज़ कर लीजिए। मिट्टी का देखा है ना, पुराने ज़माने में मिट्टी का घर बनते हुए अभी भी कहीं कहीं जहाँ इंपॉर्टेंट की स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है, टेम्परेरी बनाना होता है, वो हम मिट्टी का बना देते हैं, है ना। उसके बाद कहेंगे सर सूक्ष्म बाइंडिंग मटेरियल आपको समझ आ गया, जो बाइंडिंग करेगा, जो बंधक का काम करेगा। फिर कहेंगे सूक्ष्म मिलावा किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म मिलावा के लिए आप क्या करिए, चालनी लीजिए, आटा चालने वाला नहीं, एग्रीगेट चालने वाला, मिलावा चालने वाला। चालनी लीजिए, कितने mm का चालनी लेंगे, उनको उसका जो होल रहेगा ना, उस चालनी का जो होल रहेगा वो कितने का रहेगा, होल का जो डायगोनल साइज स्क्वायर, होल स्क्वायर रहता है, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल साइज रहेगा वो कितना रहेगा मेरा 4.75 mm, है ना। एक आप चालनी लीजिए, कितने mm का, 4.75 mm का चालनी लीजिए, इस पे मिलावा को रखिए और उसे क्या कर देना है, आपको चाल देना है। यदि 90% कण, समझिएगा, यदि 1 किलो लिए तो 900 ग्राम, है ना, 90%, जितना भी आप ले रहे हैं उसका 90%। यदि 90% इस चालनी से गिर जाता है तो कहेंगे जो मिलावा है ना, ये सूक्ष्म मिलावा है। क्या है, सूक्ष्म मिलावा है। यदि 90% से अधिक गिर जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 90% गिरना है। यदि ये मिलावा लेके यदि हम इसको चालेंगे, यदि 90% से अधिक कण इस पर रुक जाता है, 90% से अधिक कण यदि पूरा रुक गया तो और अच्छी बात है। यदि 90% से अधिक कण इस पर रुक जाता है तो इसे हम कहेंगे मोटा मिलावा, उसे कहेंगे हम मोटा मिलावा, ठीक है। अब समझिएगा, बंधक पदार्थ आपको समझ आया, सीमेंट हो सकता है, चूना हो सकता है, या फिर मिट्टी का गारा हो सकता है। सूक्ष्म मिलावा बालू हो सकता है, आपका सुर्खी हो सकता है। अब मोटा मिलावा, बालू समझ रहे हैं, बालू सिंपल सा बालू है ना, बालू को 4.75 हम चालने से चालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। मोटा मिलावा पत्थर का गिट्टी या ईंट का गिट्टी कुछ भी हो सकता है। तो इतना अलग अलग तरह का मटेरियल है, तो कंक्रीट भी क्या होता है आपका, अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। अब पानी तो कोई पानी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे कि कंक्रीट का सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब हम समझेंगे कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। अब हमको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ कंक्रीट कह लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब समझेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, यानी टाइप ऑफ कंक्रीट देख लेंगे, टाइप ऑफ कंक्रीट, ओके। सबसे पहला मेरा होता है अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल, यानी बंधक पदार्थ के आधार पर कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका सीमेंट कंक्रीट, पहला क्या आ जाएगा आपका सीमेंट कंक्रीट। दूसरा क्या आ जाएगा आपका लाइम कंक्रीट, और तीसरा क्या आ जाएगा आपका मड कंक्रीट, ठीक है।
तीसरा क्या आ जाएगा आपका मड कंक्रीट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, लाइम कंक्रीट क्या होता है और मड कंक्रीट क्या होता है। अब समझिएगा, हम बता रहे हैं सीमेंट कंक्रीट जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, है ना, अभी हम देखे थे बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, किसके साथ मिक्सर इन सब का तैयार करते हैं, वाटर के साथ मिक्सर तैयार करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, है ना। तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यदि हम सीमेंट का लेते हैं तो उसे हम कहेंगे सीमेंट कंक्रीट, उसे क्या कहेंगे, सीमेंट कंक्रीट। यदि बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम चूना लेते हैं तो उसे कहेंगे हम लोग लाइम कंक्रीट। यदि आप बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मिट्टी को लेते हैं ना, मिट्टी का देखे होंगे ना, मिट्टी का गारा बना के ईंट का चिनाई करते हैं कंक्रीट मिलाकर, ठीक है, तो मिट्टी को ले लेंगे तो उसे कहेंगे हम मड कंक्रीट। लेकिन आपको पता चल गया होगा कि सर लाइम कंक्रीट मड कंक्रीट का यूज़ होते हुए आप नहीं देखे हुए हैं। तो सिंपल कंक्रीट का मतलब हम यही समझते हैं सीमेंट कंक्रीट, है ना। इसीलिए सीमेंट कंक्रीट का डिफिनीशन में सब लोग किसका डिफिनीशन बोल देते हैं, सीमेंट कंक्रीट के। एक लिए एक तरह से सही भी है, क्योंकि मड कंक्रीट का तो कोई देखता ही नहीं है ना, इसका तो यूज़ बहुत पहले होता था। लाइम कंक्रीट का यूज़ अभी लिमिटेड मात्रा में होता है, कहीं कहीं चूना कंक्रीट का यूज़ होता है। सीमेंट का जब आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले हम लाइम का यूज़ करते थे, है ना। तो कहीं कहीं अभी हम लाइम का यूज़ करते हैं, एकदम ना मात्रा, है ना। यानी हम कह दें 99% कंक्रीट की जगह हम किस कंक्रीट का यूज़ करेंगे, तो कह देंगे आप सर 99% जब हम कंक्रीट का यूज़ करेंगे तो उसके जगह हम सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करेंगे। इसीलिए कंक्रीट का डेफिनेशन बोलते समय मैक्सिमम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, सीमेंट कंक्रीट का डेफिनेशन बोल देते हैं, तो क्योंकि मैक्सिमम इसी का यूज़ होता है ना। तो पहला क्या हो गया आपका, बाइंडिंग मटेरियल के आधार पे कितने प्रकार के कंक्रीट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है आपका डेंसिटी के आधार पे, है ना। दूसरा क्या होता है आपका डेंसिटी के आधार पर, चलो हटो भाई, है ना। दूसरा क्या होगा, फंस जाता है ना वायर है। दूसरा होता है आपका अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यानी घनत्व के आधार पे। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल वेट कंक्रीट, क्या होगा आपका, नॉर्मल वेट कंक्रीट। दूसरा होता है आपका लाइट वेट कंक्रीट, क्या होता है आपका, लाइट वेट कंक्रीट, है ना, यानी सामान्य भार कंक्रीट, हल्की भार कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका, हैवी भार कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका नॉर्मल वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, और क्या हो जाएगा आपका हैवी वेट कंक्रीट। घनत्व के आधार पे, यानी जो कंक्रीट हम बना रहे हैं उसका घनत्व कितना है ना। घनत्व बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी तो हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, जितना अंदर घुसेंगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। अभी ईमानदारी से बस पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए, कहिए यहाँ क्लासेस फ्री चलती हैं क्वालिटी के साथ ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं। अब नॉर्मल वेट कंक्रीट यानी वैसा कंक्रीट जिसका घनत्व 18 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो। घनत्व का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है ना, या फिर क्या कह सकते हैं 18,000 कह सकते हैं, 18,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो। यानी वैसा कंक्रीट जिसका घनत्व 18 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो उसे कहेंगे नॉर्मल वेट कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जिसका घनत्व 24 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो या फिर 24,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो, है ना, उसे हम कहेंगे लाइट वेट कंक्रीट। वैसा कंक्रीट जिसका घनत्व 32,000 नहीं, इसी को लिख देंगे 32 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब या फिर 32,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो, इसे हम कहेंगे क्या, हैवी वेट कंक्रीट, ठीक है। तो इतने प्रकार के कंक्रीट यूज़ होते हैं। अब कहेंगे सर हम किसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम सीसी मतलब होता है किसका, लाइट वेट कंक्रीट, यानी 24,000 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब का कंक्रीट मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमको पढ़ना है स्ट्रेंथ के आधार पे या फिर ग्रेड के आधार पे भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमको क्या पढ़ना है, तीसरा हमको पढ़ना है स्ट्रेंथ के आधार पे, यानी सामर्थ्य के आधार पे। स्ट्रेंथ या ग्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। बुक में ग्रेड आपको नहीं मिलेगा, ग्रेड के आधार पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ या ग्रेड, ठीक है। सबसे पहला इसमें होता है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट, यानी साधारण कंक्रीट। क्या हमको पढ़ना है, साधारण कंक्रीट। दूसरा क्या होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा क्या होता है आपका बताइए, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा होता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है ना। अब समझिएगा, यदि कंक्रीट का सामर्थ्य 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम हो तो उसे कहेंगे क्या, ऑर्डिनरी कंक्रीट। यदि कंक्रीट का सामर्थ्य, कौन सा सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य,
कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है। और सारी चीज़ों का हम डिस्कशन वह धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। जो कंक्रीट होता है ना, सीमेंट बालू गिट्टी, अभी हम कंक्रीट बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको सीमेंट बालू गिट्टी ही समझना है, पत्थर का। अब ये मत समझना है कौन सा कंक्रीट। हम आज के बाद जब भी कंक्रीट कहेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है लाइम कंक्रीट की सीमेंट कंक्रीट, कौन सा कंक्रीट। हम कहेंगे कंक्रीट तो आपको समझ जाना है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है बार बार। तो सीमेंट कंक्रीट हमें पढ़ना है क्योंकि वही ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, यदि जो कंक्रीट रहेगा सीमेंट बालू गिट्टी, यदि उसका सामर्थ्य 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम रहेगा तो उसे कहेंगे हम ऑर्डिनरी कंक्रीट। यदि सामर्थ्य 25 से लेकर के 55 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तक रहेगा तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट। यदि सामर्थ्य 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से अधिक हो जाएगा तो उसे कहेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कौन सा सामर्थ्य, आप कह रहे हैं सामर्थ्य 20, सामर्थ्य 25 से 55, कौन सा सामर्थ्य। सामर्थ्य तो कई प्रकार के होते हैं, तनन सामर्थ्य होता है, संपीड़न सामर्थ्य होता है, नमन सामर्थ्य होता है, कर्तन सामर्थ्य होता है, बहुत तरह के सामर्थ्य होते हैं। तो कौन सा सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य, क्योंकि जो कंक्रीट होता है ना, जो ये कंक्रीट है, कंक्रीट ये क्या होता है आपका, कंप्रेशन में मजबूत होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा। और टेंशन में क्या होता है आपका, टेंशन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। किसके रिस्पेक्ट में, कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है। देखिएगा, हम एकदम आपको एक्चुअल सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। कोई कहा जाए कंक्रीट किस में मजबूत होता है, किस में कमज़ोर होता है, तो आपको कहना है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है, कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है। टेंशन में कमज़ोर होता है, खींच के तोड़ देंगे हाथ से, नहीं तोड़ पाएंगे। तो आपको क्या कहना है कि कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है, लेकिन जब हम कंप्रेशन से तुलना करते हैं तब वो टेंशन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। बात को समझ रहे हैं। तो कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है जब हम कंप्रेशन सामर्थ्य से तुलना करते हैं तब। कंप्रेशन सामर्थ्य का टेंशन सामर्थ्य कितना होता है, जैसे कि कंप्रेशन सामर्थ्य किसी कंक्रीट का, कंक्रीट आरसीसी की बात नहीं करें हम, अभी बात करें सिर्फ कंक्रीट का, जिस चीज़ में सीमेंट बालू गिट्टी पानी के साथ मिक्सर हो। यदि इसका संपीड़न सामर्थ्य 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर आता है तो इसका तनन सामर्थ्य कितना आएगा, 10 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या फिर 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी जो कंक्रीट का तनन सामर्थ्य होता है और संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% होता है। बस ये कमज़ोर है कि नहीं है ना। लेकिन डायरेक्ट हमको नहीं कहना है कि जो कंक्रीट होता है तनन में कमज़ोर होता है, संपीड़न में मजबूत होता है, नहीं। कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है, तनन में संपीड़न के रिस्पेक्ट में कमज़ोर होता है, ऐसा बोलना है, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा सामर्थ्य है, ये जो सामर्थ्य है कौन सा सामर्थ्य है, संपीड़न सामर्थ्य है ना। यदि कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम है तो उसे कहेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट, 25 से 55 है तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट, और 60 से अधिक है तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब आप पूछेंगे कि सर क्या कर रहे थे, हाँ ये तो स्ट्रेंथ हो गया, आप कह रहे हैं ग्रेड के अनुसार बताइए। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो हम बाद में बताएंगे, अभी समझ लीजिए। यदि कंक्रीट का ग्रेड M5, M7.5, M10, M15 और M20 इतना तक है ना, तो इसे कहेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसे क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी कंक्रीट। अब यम क्या है, मेरा नाम है, आप अपना नाम लिख देख सकते हैं नहीं ऐसा नहीं, यम मतलब मंकेश कुमार नहीं, ऐसा यम मतलब क्या होगा आपका, बताइए अपना अपना नाम नहीं। यम मतलब होता है मिक्स, यम मतलब क्या होता है, मिक्स। अब मिक्स आप समझ गए होंगे, सीमेंट बालू पत्थर गिट्टी का पानी के साथ मिक्सर है ना, तो यम मतलब होता है मिक्स, ठीक है। अब 5, 7.5, 10, 15 अभी के लिए आप समझिए संपीड़न सामर्थ्य। एक्चुअल में कैसे निकलता है वो हम बाद में देखेंगे, वो अंदर आएगा चैप्टर में, ठीक है। तो 5, 7.5, 10, 15, 20 से क्या है, संपीड़न सामर्थ्य है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका M25, अब इंग्लिश में बनेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, M45 हो जाएगा, M50 हो जाएगा, M55 हो जाएगा, है ना। अब यही पूछता है जे के एग्जाम में। जे के एग्जाम में जानते हैं क्या पूछेगा, बताइए क्या पूछेगा, वो पूछेगा जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछेगा स्टैंडर्ड कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 1 समझिए, वो लाइट कट गई थी, देखते हैं क्या कह रहे थे। संपीड़न सामर्थ्य स्टैंडर्ड कंक्रीट कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है आता है, ठीक है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कितना होगा, देखिए अब M60 से अधिक, M60, 65, 70, 80, अब ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य हो जाएगा। तो बस इतना था आपका क्या टाइप ऑफ कंक्रीट, क्या था हम कंप्लीट कर लिए, क्या टाइप ऑफ कंक्रीट। अब मेरे साथ आप एक बार और रिवीजन करिए, हम क्या बोल रहे हैं कि कंक्रीट किसे कहते हैं, सिंपल आपको बोलना है। अरे यार आपका पूरा मेरा मिटाने वाला देख जाएगा, बेइज्जती होगा मेरा, देखा नहीं ना क्या इसमें, हाँ ठीक है।
नहीं देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कंक्रीट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का पानी के साथ मिक्सर क्या कहलाता है, कंक्रीट। कंक्रीट कितने प्रकार का होते हैं, कंक्रीट नाना प्रकार के होते हैं। पहला किसके आधार पर देखे थे हम, अरे बोलिए, पहला देखे थे बाइंडिंग मटेरियल के आधार पे, है ना। तो पहला बाइंडिंग मटेरियल के आधार पे देखे थे कितने प्रकार के, 3 प्रकार से देखे थे। क्या था आपका, लाइम कंक्रीट, है ना, पहला क्या था आपका, लाइम कंक्रीट, दूसरा सीमेंट, मतलब कि पहला था सीमेंट कंक्रीट, दूसरा लाइम कंक्रीट, तीसरा मड कंक्रीट। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज़ करेंगे सीमेंट कंक्रीट, जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का यूज़ करेंगे लाइम कंक्रीट, जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मिट्टी का गारा का यूज़ करेंगे उससे करेंगे गारा कंक्रीट या मड कंक्रीट। दूसरा था डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, नॉर्मल वेट कंक्रीट, लाइट, है ना, हाँ नॉर्मल वेट, लाइट वेट और हैवी वेट। 18 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब तक घनत्व है तो नॉर्मल वेट, और उसके बाद हो जाएगा आपका 18 के बाद क्या हो जाएगा, लाइट कट रही बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए देखिए लाइट वोट करता है, ठीक है, वेट कर करके पढ़ाना पड़ता है। हम क्या कर रहे थे, हाँ चलिए छोड़ते हैं, आप रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरा हम क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कर रहे थे, ग्रेड के आधार पर, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यदि 20 तक है, 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, उससे कम है तो कहेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। 25 से 55 तक का क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और 55 से अधिक के लिए क्या कहेंगे, सीढ़ी पे ना, छत पे क्लास चलता है, सीढ़ी पे दौड़ते दौड़ते आए तो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 60 से अधिक है तो क्या कहेंगे, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ओके, तो आज, हाँ चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। पहला लेक्चर है थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसको हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना है, ठीक है।